Hello and welcome to Educational Wisdom YouTube channel. Today we are going to solve intelligence test questions of scholarship exam 2021. इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 बनाया हुआ है, यह है वीडियो नंबर 2 पार्ट नंबर 2। वीडियो 1 में इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 40 तक सॉल्व किए हुए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 40 तक वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 41 से लेके 45 तक डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग सीरीज डिटरमाइन द रूल अंडरलाइंग द सीरीज एंड फाइंड आउट द टर्म टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। एक नंबर सीरीज दी हुई है, उस नंबर सीरीज में हमको रूल डिटरमाइन करना है। मीन्स वो किस रूल से नंबर सीरीज बनी हुई है, उसमें क्या डिफरेंस है, कितना एडिशन किया हुआ है या सब्ट्रैक्शन किया हुआ है या मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, ये सारा पहचान के एंड में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो हमको पहचानना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ 812 और 715 के बीच में डिफरेंस कितने नंबर्स का है, तो वो है 97 का। 715 से 626 के बीच जो डिफरेंस है वो है 89 का। फिर आगे जो डिफरेंस है इट इज 83, 626 और 543 में। 543 और 464 में 79 का डिफरेंस है और उससे आगे है 73 का डिफरेंस। तो देखिए क्या होता जा रहा है, 97, 89, 83, 79, 73, ये जो अब डिफरेंस वाले नंबर्स हमको मिले हैं, इनमें कितने नंबर्स का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट में 8 का डिफरेंस, फिर उसके बाद है 6 का डिफरेंस, 4, 6, इस तरह से ये डिफरेंस आए हुए हैं। तो देखिए 97 और 89 में 8 नंबर्स का डिफरेंस, फिर 6, फिर 4, फिर 6। अब आगे जो डिफरेंस होना चाहिए 79 और 73 में 6 का डिफरेंस है। 73 और आगे जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2 नंबर्स का, यानी 391 और जो नंबर आगे आएगा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 71 का होगा। 73 माइनस 2 इज इक्वल टू 71। अब हम क्या करेंगे, 391 माइनस 71 करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल आंसर 320, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42, रूल को डिटरमाइन करके हमको आगे पहचानना है 4th नंबर पे कौन सी इमेज आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ये 1 लाइन, 2 लाइंस, 3 लाइंस। इस इमेज में क्या हो रहा है, ये जो नीचे की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कट की गई है। कट करके क्या किया गया, अंदर एक सर्कल ऐड किया गया है। अब उसके आगे की इमेज में क्या किया गया, ये लाइन भी कट और ये लाइन भी कट, 2 लाइंस को कट करके अंदर एक और सर्कल को ऐड किया गया है। अब जो नेक्स्ट इमेज आएगी उसमें क्या होगा, ये 3rd लाइन भी कट होगी। कौन कौन से ऐसे लाइंस, ये है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन को कट नहीं किया गया है, ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन 43, अब यहां भी ये एक सीरीज दी हुई है सिंबल्स की और आखिर में 2 सिंबल्स कौन से आएंगे हमको पहचानना है। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इनके जितने सिंबल्स आए हुए हैं उनके नंबर्स को हमको काउंट करना है। ये जो सिंबल है ये कितनी बार आया है टोटल, ये आया है 2 टाइम्स, यहां पर एक और यहां पर एक। फिर उसके बाद ये सिंबल कितनी बार आया है, ये भी आया है 2 टाइम्स, यहां और यहां। अगला जो है ये जो सिंबल है ये 3 बार आया हुआ है, 1, 2, 3। उसके बाद ये सिंबल कितनी बार आया हुआ है, ये भी आया हुआ है 3 बार, 1, 2 एंड 3। अब कौन सा सिंबल बचता है, ये कितनी बार आया हुआ है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स।
फिर कौन सा बच रहा है अभी, ये वाला, ये कितनी बार आया है, 1 2 एंड 3, ये हो गया 3 टाइम्स। तो सब सिंबल्स 3 टाइम्स आ रहे हैं, बस ये 2 सिंबल आ रहे हैं 2 टाइम्स, तो यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए कहाँ पर है ये, गौर से देखिए, ये अगर हम करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहां पे अभी अल्फाबेट सीरीज दी हुई है, लेटर सीरीज दी हुई है। आगे कौन से लेटर्स, ये यहां पे लेटर्स आएंगे, हमको पहचानना है। तो देखिए बी के बाद ई आया हुआ है यहाँ पे, तो क्या किया हुआ है, 2 लेटर ऊपर नंबर लेटर सीरीज को देखिए, 2 लेटर्स को स्किप किया गया है। ई से एच में, ये ई से एच में वापस 2 नंबर्स को स्किप किया गया है। एच और के में ये 2 नंबर्स को स्किप किया गया है। के और एन में वापस 2 नंबर को स्किप किया गया है। अब जो यहां पे फर्स्ट लेटर आएगा तो 2 लेटर को स्किप करेंगे, एन के बाद ओ और पी स्किप होंगे और यहां आएगा क्यू। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए सेकेंड लेटर्स को, सी और जी में क्या किया हुआ है, डी ई एफ, ये 3 लेटर को स्किप करके लिया हुआ है। जी और के में 1 2 3 लेटर्स को स्किप करके के लिया गया है। और उसी तरह से के और ओ में 1 2 3 लेटर्स को स्किप करके ओ लिया हुआ है। और एस में 1 2 3 को स्किप करके एस लिया हुआ है। अब हम भी वैसे ही करेंगे, एस के बाद 3 स्किप करेंगे, टी यू वी स्किप हो जाएंगे, आंसर आएगा डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 45 पे जाते हैं। यहां पे 3 लेटर्स की सीरीज दी हुई है। तो देखिए वैसी y और x में क्या किया हुआ है, तो इस लेटर सीरीज में देखिए y और x में एक लेटर पहले गए हैं, x और w में एक लेटर पहले गए हैं, w और v में भी एक ही लेटर पहले गए हैं। तो अब जो हमारा आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, v से एक लेटर पहले जाएंगे, यानी u से हमारा आंसर शुरू होगा। ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में। अब टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोनों ही ऑप्शंस में सेकंड लेटर है जे, तो इसलिए जो सेकंड लेटर दिया हुआ है उसको हम सर्च नहीं करेंगे, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड देखेंगे हम। तो देखिए थर्ड को, पहला लेटर कौन सा दिया हुआ है, डब्ल्यू। डब्ल्यू और टी में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यू यहां पे है और ये टी यहां पे है। क्या किया हुआ है, 1 2 लेटर्स को स्किप करके पीछे गए हैं। फिर टी और पी में क्या किया हुआ है, ये 2 लेटर्स को स्किप करके क्यू पर गए हुए हैं, सॉरी 3 लेटर्स को स्किप किए हुए। पहले में 2 लेटर्स को स्किप किया गया, फिर 3 लेटर्स को स्किप किया गया। अब पी और के में देखते हैं, 1 2 3 4 लेटर्स को स्किप किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, के के बाद 5 लेटर्स को स्किप करेंगे, यहां तो जे आएगा। के के बाद 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5 को स्किप करने के बाद जो लेटर बचता है वो है ई। तो हमारा आंसर क्या होगा, यू जे ई, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 46, सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। अब एक नंबर सीरीज दी हुई है, उसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है वो पहचानना है। इसके लिए भी सेम काम करना पड़ेगा, इस सीरीज का जो रूल है अंडरलाइन वो पहचानना पड़ेगा, यानी डिफरेंस क्या है 13 और 16 में, 16 और 22 में, किस तरह से लाया गया है इसको, वो हमको देखना है। तो देखिए 13 और 16 में जो डिफरेंस आ रहा है वो इस तरह से किया गया है, 13 के दोनों नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या आंसर आता है 3। तो अब इस 3 को क्या कर रहे हैं, 13 में ऐड कर रहे हैं, तो आंसर आया 16। तो ये सेकेंड वाला नंबर आ गया। 16 में क्या करेंगे, अभी 1 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, वापस जो नंबर आता है वो आता है 6, 16 ऐड करेंगे इसमें, अब जो बनेगा आंसर वो 22। ये देखिए 22 अगला नंबर है। अब 22 में क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 22 में 2 और 2 हैं, तो आंसर आएगा 4। उसमें 22 को ही ऐड करेंगे तो आंसर 26। अभी 26 में क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्या आएगा आंसर 12।
अब इसमें 26 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आता है वो है 38। अब 38 में क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्या आता है आंसर 24। 24 प्लस 38 जो आंसर बनेगा वो बनता है 62। आ गया 62 बराबर, तो ये भी बराबर है। अब 62 में क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर आएगा 12। इसमें 62 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बनता है 74। तो यहाँ 74 लेने के बजाय 76 लिया गया है, तो यह है रॉन्ग टर्म। फिर भी आगे चेक करते हैं। अगर 74 आंसर होता तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते, 28 मिल जाता, उसमें 74 ऐड करने के बाद जो आंसर बनता वो बनता 102, वो है करेक्ट। तो इसलिए हमने सही पहचाना, 76 ये रॉन्ग टर्म है। वो कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 47, फाइंड द हिडन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है यहाँ पे, इसका हिडन पार्ट हमको ढूंढना है। यानी क्या, ये 4 इमेजेस दिए हुए हैं, यानी इसी इमेज के, क्वेश्चन इमेज के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो कौन सा पार्ट सही में इसका हिस्सा है, पार्ट है, वो पहचानना है। एक पार्ट इसका हिस्सा है, 3 जो है वो अलग है, वो कौन से हमको पहचानना है। तो देखिए क्वेश्चन, ये पहले ही 1 देखते हैं, इसको ड्रॉ करके देखना है हमको यहाँ पे वो मैच होता है या नहीं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये बराबर मैच हो रहा है। अब इसको इस तरह से किया गया है, तो ये देखिए ये इस तरह से बराबर मैच हो रहा है। इसके बाद ये थोड़ा सा इस ऐसा करके ऊपर गया हुआ है, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ऐसा करके ऊपर ले गए हैं। अब इसको इस तरह से टर्न किया हुआ है, ये इस तरह से टर्न, परफेक्टली मैच होता है, ये ऑप्शन नंबर 1। फिर भी देखते हैं 2 को, ये देखिए इस तरह से आया हुआ है, ये आया इस तरह से बराबर, फिर ये ऊपर भी गया हुआ है, यहाँ पर भी सही है। लेकिन ये जो टच है ना एक दूसरे को, ये लगे हुए हैं एक दूसरे, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये थर्ड इमेज में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 4 में ये जो लाइन आई हुई है, ये वर्टिकल लाइन, ये कहीं भी क्वेश्चन इमेज में नहीं है, इसलिए वो भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 48, चूज द फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दैट एग्जैक्टली मैचेस द क्वेश्चन फिगर। एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, बच्चों का खेल है ये। सेम इस जैसी फिगर इन चारों में से कौन सी है वो पहचानना है। कौन सी है, बहुत ही सिंपल है, वो है ऑप्शन नंबर 4 वाली इमेज। यह है हमारा आंसर। 4 वाली ही क्यों, फर्स्ट भी वैसी ही लग रही है, लेकिन अगर आप यहां देखते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा इसमें नहीं है, इसलिए 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 49, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। अब यहां पे एक कट करके दिया हुआ है, हमको कंप्लीट करना है, कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हिस्सा यहां से कट किया हुआ है उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है हमको, टाइम जाए कोई परवाह नहीं, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। ये आएगा यहाँ पे इस तरह से, फिर आएगा ये इस तरह से, और ये होगा कंप्लीट, और यहाँ से होगा ये लाइन। अब ये कहाँ बना हुआ है देखिए आप, कुछ ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 है। ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे देखिए ये है, और यहाँ पे जो मिस्टेक है ये लाइन इस तरह से ऊपर गई हुई है। तो ऑप्शन 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 50, ऑब्जर्व द नंबर्स इन द ग्रिड एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ कौन सा नंबर आएगा हमको पहचानना है, तो वही काम करना है हमको। इसके बीच में क्या रूल से ये नेक्स्ट नंबर्स लाए गए हैं वो हमको पहचानना है। तो देखिए क्या किया हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्या आंसर आएगा, वो आता है 84। अब इस 84 को क्या किया हुआ है, 3 से डिवाइड, 84 डिवाइडेड बाई 3 जो आंसर आता है वो आता है 28। यहां पर भी वैसे ही किया गया है, 6 2 जार 12, 12 को वापस 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 4, वो यहां पर दिया हुआ है। तो हम ऐसे ही करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 15,
जो आंसर आता है दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 40, तो यहाँ पे आएगा आंसर 40। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 तक। इसके आगे के जो वीडियो हैं जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो नंबर पार्ट नंबर 3 में सॉल्व करेंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।